आज सीए इंटर लॉ का बैच कंप्लीट हुआ है। तो सीए इंटर लॉ में जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होता है कि बाद में जब घर में रिवाइज करेंगे तो कैसे करना चाहिए, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटर लॉ का रिवीजन स्ट्रैटेजी वो सेपरेट डिस्कस होगा, अलग से उसका वीडियो आएगा। ये सिर्फ सीए इंटर लॉ की बात हो रही है। ओके, रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के पहले एक दो बेसिक बातें आप समझ लो। रिवीजन स्ट्रैटेजी का मकसद क्या होता है? टू गाइड यू टू मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत दो चीज़ों में होती है। नंबर वन कि सर कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें, और दूसरा कि सर कोई भी चैप्टर में मुझे कितने आवर्स डिवोट करने चाहिए रिवीजन में। ये दो मेन डाउट होते हैं स्टूडेंट के। तो वो दोनों को मैं केटर करते हुए अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनते रहना, ध्यान से सुनना सब कुछ। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा और हर एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा। एक लास्ट चीज़, रिवीजन स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ गाइडिंग यू। बट याद रहे, कोई भी रिवीजन स्ट्रैटेजी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ये तुम लोग के गाइडेंस के लिए, तुम इसका इस्तेमाल करके इसको चेंज कर सकते हो। तुमको अगर लगता है कि नहीं सर ये चैप्टर मैं पहले पढ़ूंगा और बाद में, यू कैन चेंज द सीक्वेंस। अगर तुमको लगता है सर कहीं टाइम कम करो या बेसिक करो, वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ विच इज बेस्ट फॉर यू। मैं एक मास स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं कि जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है, बट ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज एंड चेंज इट। ठीक है, डिस्कस करते हैं। हमारे सीए इंटर लॉ के सिलेबस में दो पार्ट होते हैं, कंपनी लॉ 60, अदर लॉ 40 मार्क्स का। पर हमेशा मैंने बोला है कि आप मन में इनका इक्वल वेटेज मान के चलना, वरना क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ कंपनी लॉ में अपना पूरा टाइम निकाल देता है और अदर लॉज में बहुत कम टाइम देता है। कम टाइम दोगे कम याद रहेगा, कम लिख के आओगे कम नंबर मिलेंगे, कॉमन सेंस है। इनफैक्ट मेरे रिविजन स्ट्रैटेजी में सबसे पहले अदर लॉज को ही स्थान मिलता है। लॉ की रिविजन स्ट्रैटेजी में ये चार चीजें हम डिस्कस करेंगे, सब आते जाएगा, डोंट वरी। नाउ देयर आर सर 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ये आपके लिए समझना जरूरी है। स्टेज नंबर 1 जो होता है ना, दैट इज क्लासेस, कि हमने क्लासेस देखी, हमारा पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो गया, हम एक बार पूरे सिलेबस को समझ गए, टीचर ने समझा दिया, टीचर ने नोट्स भी बनवा दिए, बुक में भी कॉपी में, एंड डन है। दैट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज कि एग्जाम के पहले जो लास्ट 2 महीने का हमें समय मिलता है, 2 महीने का, वहां हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। सो 2 महीना मतलब 8 वीक्स, सो 1 वीक फॉर 1 सब्जेक्ट। एक वीक के अंदर लगभग आपको 100 आवर्स की पढ़ाई करनी होती है। उस समय एग्जाम टाइम का कि 2 महीने पहले तो तुम जीजा लगा के पढ़ोगे ना, वहां थोड़ा फाकी होगी। तो एक 100 आवर का रिवीजन प्लान है जो नीचे चल रहा है। एंड देन लास्ट होता है सर 2 डेज रिवीजन। 2 डेज रिवीजन का मतलब क्या होता है? एग्जाम के पहले एक दिन का गैप मिलता है। तो एक एग्जाम से तुम निकल के आए, फिर आज शाम का समय, फिर अगला दिन पूरा है, फिर नेक्स्ट डे के दोपहर 2 बजे तक एग्जाम होता है। तो वो जो 2 दिन का रिवीजन प्लान है वो अलग होता है, ये 100 आवर्स का है। ठीक है, सो सबसे पहले आप अदर लॉज उठाओगे। वाई सर, वाई अदर लॉज? कंपनी लॉ इज इजी, आई लव कंपनी लॉ, लेट मी स्टार्ट विद कंपनी लॉ। If you start with company law, you will end and you will die with company law. You will never be able to go to other laws. So you please start with other laws. आती हुई चीज को बार बार पढ़ के क्या फायदा है? जिसमें हाथ कच्चा उसको और मजबूत करो ना। तो यू स्टार्ट विथ अदर लॉज ऑलवेज। ठीक है, फर्स्ट अदर लॉज। अदर लॉज में सर कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे हम? ये देखो जरा, फर्स्ट आप इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे, छोटा चैप्टर, मस्त चैप्टर, एंटरटेनिंग एग्जाम्पल्स, एकदम ईजी, रिदम में आ जाओगे। कितना टाइम लगना चाहिए सर? 6 घंटे। सेकेंड आप कौन सा पढ़ोगे? नेगोशिएबल पढ़ेंगे, वो नया चीज है, उसमें पूरा बहुत दम है, उसको पढ़ेंगे, 12 आवर्स लगेगा। और डरो मत कि नेगोशिएबल अचानक कैसे पढ़ेंगे। अरे मैंने हर चैप्टर जो तुमको पढ़ाया उसमें कॉपी में इंट्रोडक्शन है, पूरा कॉपी नोट्स है, सब एकदम हेल्प किया है कि कैसे स्टार्ट होगा चैप्टर, फिर तो समझ जाता है। एक बार मोमेंटम गेन कर लिया फिर तो चलता है। तो यू गो टू नेगो। वेटेज इनका कितना है एग्जाम में, ये देख लो आप, ये इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ वेटेज है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना %, नेगो इतना %, ये इतना %। दीज परसेंटेजेस आर ओनली फॉर अदर लॉ। मतलब 40 मार्क का 30%, 40 मार्क का 20%, लाइक दैट। ठीक है, थर्ड आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगो के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर लास्ट में जीसी। जीसी एक्ट भी इजी है, छोटा है, पर उसको लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज उसमें डेफिनेशन वगैरह बहुत याद करने होते हैं। तो लास्ट में याद करोगे तो याद ज्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द सीक्वेंस फॉर अदर लॉज। आफ्टर योर अदर लॉज इज डन,
ठीक है, देन यू मूव टू कंपनी लॉ। अब यहीं पे कोई स्टूडेंट मतलब 3-4 एडजस्टमेंट्स कर सकता है। कोई स्टूडेंट है जो बोला नहीं सर मैं तो पहले कंपनी लॉ ही पढ़ूंगा, अदर लॉज नहीं, ओके। कोई बोलता है सर मैं अदर लॉज तो पहले पढ़ूंगा लेकिन मैं चारों चैप्टर खत्म नहीं करूंगा, मैं 2 चैप्टर पढ़ के फिर कंपनी में जाऊंगा, ओके। कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं अदर लॉज ही पढ़ूंगा, पहले पूरा अदर लॉ खत्म करूंगा लेकिन मैं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, मैं अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाऊंगा, ओके। A plan or a strategy is to be executed by the student and hence every student has the right to customize the plan according to his or her own capabilities. आप अपने हिसाब से करो। एंड मैं आपको बताता हूँ plan and strategy also they don't remain constant, it depends, it changes from mood change होता है ना, उसके साथ ये भी change होगा। So you have complete freedom to do that. This is only for your guidance purpose. Next sir you move to company law. Company law में हमारा सिलेबस है सेक्शन 1 से 148, 60 नंबर का है। कंपनी लॉ में इस तरह से खंड होते हैं। सबसे पहले आप ये वाला रेंज करोगे, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, कन्वर्जन, सेक्शन 8, कंपनी डॉक्ट्रिन, ये फर्स्ट करोगे। इस ब्लॉक को करने के बाद आप जाओगे और जनरल मीटिंग का पूरा ब्लॉक खत्म करके आओगे, ठीक है। जनरल मीटिंग के बाद शेयर कैपिटल का पूरा ब्लॉक, शेयर कैपिटल खत्म करने के बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं जैसे प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, चार्ज, डिपॉजिट, रजिस्टर, वो, एंड देन लास्ट में आप जाओगे नीचे डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, दैट विल बी योर ऑर्डर। हर एक चैप्टर को पढ़ने में आपको कितना एस्टिमेटेड टाइम लगना चाहिए वो ब्रैकेट में वहां लास्ट में मैंने लिखा है, 7 आवर, 1 आवर, 7 आवर, 3 आवर, सब लिखा हुआ है, ठीक है। वेटेज, इस पूरे ब्लॉक का इंस्टीट्यूट ने वेटेज दिया है 25% से 40%, ठीक है। फिर ये वाले चैप्टर्स का जो रेंज है इसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया 25 से 35, और इन 3 का वेटेज अकेला बहुत भारी है 35% से 40%, दैट इज द इंस्टीट्यूट का वेटेज, जो वेटेज अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। तो इन दिस रिवीजन प्लान वी हैव डिस्कस्ड 100 आवर्स रिवीजन प्लान एज अ गाइडेंस पर्पस। क्या क्या दिया था, वेटेज एज पर ICAI, वो सब जगह मैंने रेड हाईलाइट किया है। एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवाइजिंग एवरी चैप्टर, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स इन विच यू मस्ट रिवाइज, एंड देन 100 आवर्स, ये इस तरह से 100 घंटे का है। लास्ट 2 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए उसका भी अलग से प्लान बनता है, पर वो मैं एग्जाम टाइम में बनाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम के पहले वो 2 आवर्स का भी डिस्कस कर देते, 2 डेज का भी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज द CA इंटर लॉ रिविजन स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी का मकसद मोटिवेट करना नहीं, स्ट्रैटेजी का मकसद होता है टू गिव यू सर्टेन टूल्स विच यू कैन एक्चुअली यूज फॉर मेकिंग अ गुड प्लान फॉर योर सेल्फ। लाइक हर चैप्टर में कितना कितना टाइम लगना चाहिए, वेटेज क्या है, सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो वही मैंने भी तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा CA इंटर लॉ का कोर्स और बैच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो भी बेस्ट वर्ड के साथ जितने भी रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं सब तुम्हारे साथ हो। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आता है एंड यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन लॉ। थैंक यू।